न्यूज़ 18 इंडिया। ये एक बेहद अहम खबर, मंत्रिमंडल में कौन कौन शपथ लेंगे ये तय हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ संतोष सुमन जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे। क्या आपको बधाई दे दी जाए, मंत्रिमंडल में आप शामिल होने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण आपका होगा, जानकारी तो आपको मिल ही चुकी होगी। ये अनऑफिशियली जानकारी है, अभी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। तो चलिए, आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ये हम बधाई दे देते हैं आपको। लेकिन मुझे ये जानना है कि अभी बीते दिन जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार में जो नोकझोंक हुई थी, वो मांझी के चेहरे पे, यानी आपके पिताजी के चेहरे पे साफ तौर पे देखने को मिला। और कल रात से लेकर अभी तक हमने देखा कि वो नाराजगी कहीं दूर नहीं हुई है। अभी क्या पूरी तरीके से एनडीए के साथ है या कोई मन में सवाल है? नहीं, हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। जब राजहित की बात होता है, देश हित की बात होता है, तो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी बुलाना पड़ता है, उससे ऊपर उठना पड़ता है। और जहाँ तक इस तरह की बातें हैं तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। हम लोग का रिश्ता, हमारे पिताजी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का और नीतीश कुमार जी का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, एक मित्रवत रिश्ता रहा है। और कुछ ऐसा इंस्टेंट होता है जिसमें ऐसी बातें हुई थी, उस समय हमने भी उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन अभी आपको हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब राजहित में एक साथ जुड़े हैं और एक लीडरशिप जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप है उनके अंदर में, और यहाँ पर नीतीश कुमार जी का, हम समझते हैं एक शुभ संकेत है और बिहार के लिए एक अच्छा संकेत है। हम इनके साथ रहना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के दिन में हम लोग इतना ही शुभकामना भी करते हैं और यही मेरी इच्छा। आप तो एनडीए के साथ थे पहले से, नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी, लेकिन क्या आपकी पार्टी, आपके पिताजी की कोई अहम भूमिका रही है कि नीतीश कुमार को यह फैसला लेना पड़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद समझते हैं, खुद जज किए हैं, क्योंकि जहां पर वो काम कर रहे थे इतनी प्रेशर थी उनके ऊपर और गलत कामों का प्रेशर था, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर उससे उबरने के लिए उन्होंने फैसला लिया है। ऐतिहासिक फैसला है, क्रांतिकारी फैसला है और विकास उन्मुखी फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी को शुभकामना भी देते हैं। संतोष जी, आपकी बातों में और चिराग पासवान की बातों में बहुत फर्क है नहीं। आप लोग राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे बातें तो कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो हुआ ना कि नित्यानंद राय को जीतन राम मांझी के पास जाना पड़ा दिल्ली का मैसेज लेकर। मतलब नाराजगी तो थी ना नीतीश कुमार के आने से? ये आप ऐसा समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। माननीय नित्यानंद राय जी हम लोग के पास आते जाते रहते हैं और हम लोग जब एनडीए में आए हैं तो उनकी भूमिका थी, उस भूमिका के तहत हम लोग के रिश्ते बने हैं और उस रिश्ते का निर्वहन करते हैं, हर महीने आते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो हम नाराज थे, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं है। संतोष जी, फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अपने सहयोगी, सीनियर सहयोगी अमिताभ जी का रुख करती हूँ। अमिताभ जी, इस बीच दो बड़ी बातें हुई। चिराग पासवान को हमने दर्शकों को सुनवाया, सीधे एक सुर में कहा उनकी 2020 से अभी तक की जो राजनीति है चिराग पासवान की, पूरी तरीके से नीतीश विरोधी रही है। आज भी उन्होंने बदले हुए लहजे में लेकिन कह दिया, स्टैंड क्लियर है, हम जिस नीति के तहत आगे बढ़े थे उसी पे आगे बढ़ेंगे। यानी नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी रहेगी उनके मन में। बिल्कुल, ये मुझे लगता है चाहे हम पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश को लेकर काफ़ी अप्रहेंसिव, आशंकित रहते रहे हमेशा, और आशंकाएं लगातार बनी रही है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल में उनको कितना साथ मिलता है, दूसरा लोकसभा में कितनी सीटें मिलती हैं। अभी इन दोनों पार्टियों का असर, मुझे लगता है इन दोनों के समय जब बंटवारा होता रहेगा तब ज़्यादा असर दिखने को मिलेगा इन दोनों पार्टियों का। अरुण, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो भी नजर बनाए हुए कि किस तरह से बिहार में ये सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। अरुण, जो दावा किया जा रहा था आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से कि ऑल इज वेल, बहुमत तो हमारे पास है, अभी भी पत्ते हम नहीं खोलेंगे, कुछ पत्ते बचे हैं अभी भी दिखाने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए उनके पास? कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है तो 2024 की तैयारी। देखिए, जनतंत्र में आप जनता के पास जाते हैं और जनता ही आपको सिर पर चढ़ाती है, मजबूत बनाती है, सीटें देती है। आपका रसूख उसी हिसाब से होता है जब आपके पास वोटर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्यों है, क्यों वो जिसको भी टिकट दे देते हैं वो जीत जाता है, क्यों राज्य दर राज्य उनके साथ आते जा रहे हैं? क्योंकि उनके नाम पर वोट पड़ता है, उनकी नीतियों के नाम पर वोट पड़ता है, उनके चेहरे पर वोट पड़ता है। इसी तरह से अगर तेजस्वी यादव अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो वो बिहार में घूमेंगे, जाएंगे लोगों के पास, और जनता जनार्दन अगर उनको आशीर्वाद देगी तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जनता भरोसा जताएगी एनडीए की सरकार में, तो एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पिछली बार 40 में से 39 सीटें मिल गई थी एनडीए गठबंधन को, इस बार भी मिल सकती है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के बीच जो दूरियां बढ़ी थी वो अचानक नहीं बढ़ी हैं, काफी अरसे से हो रहा था। उसका अंदाजा लगा के भी क्या कर पाते।
अपने ऊपर तोहमत नहीं लेना चाहते थे कांग्रेस और आरजेडी के लोग कि सरकार उन्होंने गिरा दी, समर्थन वापस ले लिया। वो नीतीश कुमार को शहीद होने का दर्जा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक थिंकिंग थी उनकी। बिल्कुल, और ये एक बेहद अहम बात भी है कि नाम तय हो चुके हैं, किन किन का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन दिल्ली से कौन हो रहा है रवाना पटना के लिए, हमारे सहयोगी अमित के पास ये बेहद अहम जानकारी। अमित, क्या हरकत यहां पर दिखाई दे रही है, किस तरह की हलचल, दिल्ली से कौन कौन जा रहा है पटना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए? देखिए, लगातार हम सुबह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले वो मन की बात कार्यक्रम में गए थे और उसके बाद अब से थोड़ी देर में अपने आवास से वो रवाना होंगे और संभवतः जो अन्य 2 या 3 और अन्य नेता हैं बीजेपी के, वो भी उनके साथ अकंपनी कर सकते हैं। कुल मिलाकर 3 से 3:30 बजे के बीच में, 3:30 का वक्त मान लीजिए, तब वो पहुंचेंगे वहां पर और उसके बाद जो शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न होगा और उसके बाद करीब 7:30 से 8 बजे के बीच उनकी वापस लौटने का प्रोग्राम है। तो ये उनका मोटा मोटा यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व का ये प्रोग्राम है और ये भी हमें ध्यान रखना होगा, 3 दिन में 7 अहम बैठकें हो चुकी हैं। उसके बाद अब जब यह राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है तब बीजेपी अध्यक्ष वहां पे जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बार इतनी बैठकें बीजेपी की इसलिए हुई है क्योंकि बीजेपी यानी बिहार बीजेपी के नेता नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन हो। उनको लेकर मान मनोबल सहयोगी जो एनडीए के बिहार में हिस्सेदारी में है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सबको मनाना, इन सबको मैसेज भेजना बहुत जरूरी है, इसीलिए इतना वक्त भी लगा। मैं अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा का एक बार फिर से रुख करूंगी। अमिताभ जी, मुझे बड़े कैनवस पे ये समझना है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं, बात इतनी सी नहीं है। इस बार उनकी पार्टी टूटने की नौबत आ गई थी, यानी बीते दिनों ललन सिंह की जिसमें भूमिका थी, जिसमें विजेंद्र यादव जैसे नेता की भूमिका थी कि जेडीयू को तोड़ने के लिए अलग से बैठक की जा रही थी, वहां से इसकी पटकथा शुरू होती है कि नीतीश कुमार को पाला बदलना है और साथ ही साथ 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे सांसदों के लिहाज से, यह भी एक वजह। बात नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता की है। मैंने बताया ना, तीन यहाँ के इसके 3 हिस्से हैं पूरे के पूरे हंगामे के, नीतीश कुमार की इस वापसी के। पहला, पार्टी के अंदर गड़बड़। दूसरा, राज्य में थोड़ी घटती विश्वसनीयता, क्योंकि अपराध बढ़ गया था, फिरौतियाँ बढ़ गई थी, लगातार जंगल राज की बात हो रही थी कि नीतीश राज बीच सुशासन बाबू को कुशासन बाबू बोला जाने लगा था, तो वो विरोध लगातार शुरू हो गया था। और तीसरा, नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे इंडी गठबंधन के, उन्होंने पहल भी की, वहाँ वो कांग्रेस से निराश हो रहे थे कि कांग्रेस ने ममता का ज़्यादा साथ दिया, इसलिए वो कांग्रेस से भी नाराज़ थे कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको वो प्रोमिनेंस नहीं दी जा रही है जो वो डिजर्व करते हैं। तो जब इंडी से कांग्रेस से निराश हो गया, और तीसरा, लालू की तरफ से इतना ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर कि हमें सत्ता सौंपो, जो तुमने वादा किया था कि संयोजक बन के जाओगे, अब तब हमें सत्ता सौंप दोगे, आप तेजस्वी को सत्ता सौंपो और आप देश भर में घूमो और जोड़ो पार्टियों को। पीएम मृत्यु हो गया उसका, खत्म है, मतलब कहानी खत्म। ये बताइए, मंत्री पद की शपथ आज कौन कौन लेने जा रहे हैं? ये इसकी मुझे जानकारी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम और कुछ लोग शपथ लेंगे, कितने होंगे अब इसके बारे में औपचारिक जानकारी मुझे नहीं। आप मंत्री बन रहे हैं? ना हम ना उसके दावेदार हैं, ना हम मार्केट अपना बढ़ाते हैं। शिक्षा विभाग में सर पाठक जी को नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अमिताभ जी, आप अपनी बातें पूरी कीजिए। हाँ, तो उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और लगातार वो संकेत दे रहे थे कि उन्हें जनता दल आरजेडी से अलग होना है, लेकिन बीजेपी ने तब तवज्जो नहीं दी। बीजेपी बहुत ही फूंक कर अपना कदम रख रही थी। मुझे लगता है जब नीतीश कुमार ने पूरी तरह से मन बना लिया, और उनकी तरफ से ये संकेत भी मिल रहे थे बीजेपी को, उन्होंने कि या तो हमने विधानसभा भंग कर देते हैं या फिर बीजेपी में मर्ज कर देते हैं। पार्टी के अंदर से कई ऑप्शन उनके सामने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सीधा संपर्क किया बीजेपी के हाई कमांड के साथ। उनके 1-2 करीबी मंत्री दिल्ली में 3-4 दिनों तक लगातार प्रवास पे लगे रहे और बीजेपी के अंदर लॉबिंग करते रहे। तब जाकर मुझे लगता है कि अमित शाह, जेपी नड्डा, BL संतोष जैसे बड़े नेता बिहार के नेताओं से मिले और बिहार के नेताओं से उनकी बातें सुनी, लेकिन उनको असली चीज़ समझाया कि अब बीजेपी का एक ही फ़ायदा है कि वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को वहाँ घुसने न दे बिहार में। जैसे बंगाल में ममता ने राहुल गांधी की यात्रा के घुसने के पहले ऐलान कर दिया अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस सेक्युलर नहीं है, वैसे ही राहुल गांधी को दूसरा झटका लगा जब नीतीश कुमार बिहार में घुसने के पहले नीतीश कुमार ने अलग होने का ऐलान ही नहीं किया, अलग हो भी गए। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है विक्ट्री की, कि बीजेपी अब लोकसभा में मैक्सिमाइज करेगी अपनी लोकसभा सीटें बिहार से।
और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। तेज प्रताप यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है। तेज प्रताप यादव ने कह दिया है नीतीश को लेकर के एक बड़ा बयान। ऐसे में जबकि नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा, अपने पद से इस्तीफा दिया और एनडीए के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं, तेज प्रताप का यह बड़ा हमला नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार को लेकर अमूमन यही बातें होती रहती है। जब वो आरजेडी की तरफ जाते हैं तो बीजेपी की तरफ से हमला, और जब बीजेपी की तरफ आते हैं तो आरजेडी की तरफ से हमला। तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य या और कुछ लोग जो आरजेडी के नेता है, सब इशारों में अब खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर यह एक बड़ा हमला किया है और जिस तरह से अब बयानात आने लगे हैं आरजेडी की ओर से, एक बड़ा हमला नीतीश कुमार पर, लेकिन यह तल्खी भी अब साफ जाहिर हो रही है।